सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज का हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी लास्ट टॉपिक ऑन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने गार्डन्स के रिलेटेड डिस्कस किया, फिर हमने आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस के बेस पर डिस्कस किया। तो आज हमारी पास इवन इंपॉर्टेंट लैंडस्केप्स की, जैसे कि हमारे पास कुछ हिल स्टेशंस हैं या कुछ अदर प्लेसेस जो हैं वो भी हमने डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स, मीन्स रिलीजियस साइट। अब यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अगर रिलीजियस साइट की हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक रिलीजियस साइट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ एसोसिएटेड होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे टेम्पल्स के साथ हमारे पास हिंदू कम्युनिटी जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। अगर हम कहीं श्राइन की बात करेंगे, मॉस्क की बात करेंगे, तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी एसोसिएटेड है। इसी तरीके से गुरुद्वारा के साथ सिक्स कम्युनिटी एसोसिएटेड है। इसी तरीके से चर्च के साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी एसोसिएटेड है। अब उनके लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं रेस्पेक्टिव, जो हमारी पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनकी अपनी अपनी ये जो रिलीजियस साइट्स हैं वो उनके लिए सैक्रेड है, और वहाँ पर वो विजिट करने का एक जो मेजर रीज़न होता है वो होता है वर्शिप के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि बहुत सारी हमारी पास रिलीजियस साइट होती हैं जो कि स्पेशली एंशिएंट साइट हैं, या हमारी पास मिडिवल टाइम में कोई कंस्ट्रक्ट की गई है, या इवन कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न टाइम्स में भी कंस्ट्रक्ट की गई हैं रिलीजियस प्लेसेस, तो वहाँ पर टूरिस्ट भी विजिट करते हैं। अब जब जहाँ पर टूरिस्ट विजिट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास उस टूरिज्म की वजह से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम उनको कैटेगराइज करते हैं। मतलब रिलीजियस प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं सम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो हम डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस। अब देखो, रिलीजियस प्लेसेस में जिस तरीके से हम सीखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, और हम यहाँ पर मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स होंगी एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज अ टूरिस्ट प्लेसेस, उन सब का हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। जैसे कि हमारी पास क्या है कि लेट्स सपोज दैट अगर हम बात करेंगे टेम्पल्स की, अगर हम बात करेंगे टेम्पल की, तो टेम्पल जो है हमारे पास हिंदू कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर हमारी पास क्या कहते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि टेम्पल्स जो है, या हमारे पास मॉस्क है, या हमारे पास चर्च है, यहाँ पर हमारे पास कोई गुरुद्वारा है, ठीक नहीं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे जैसे कि टेम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट श्राइन्स, मॉस्क, वो मेजरली डिस्कस किए जाएंगे क्योंकि उनकी बेस पर क्वेश्चन आता है। और क्लियरली मीन्स अभी तक फिलहाल के लिए कोई भी गुरुद्वारा या क्या कहते हैं कि चर्च के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। बट स्टिल आप विजिट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, जैसे पुंछ में है, हमारे पास जम्मू रीजन में है। इसी तरीके से हमारे पास चर्चेस हैं, जैसे गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड पे चर्च है, या डिफरेंट चर्चेस हमारे पास विद इन जम्मू कश्मीर में है। वो आप थोड़ा सा विजिट करेंगे किसके साथ शुड है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास टेम्पल्स के बेसिस पर और हमारे पास क्या कहते हैं मॉस्क या श्राइन्स के बेसिस पर क्वेश्चन आता है। अब देखो, मैं क्या कह रहा था आपको, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेम्पल है। अब टेम्पल में क्या होते हैं, कुछ एसेंशियल फीचर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, कुछ एसेंशियल फीचर। फॉर एग्जांपल अगर हम एंशिएंट टेंपल की बात करेंगे या इवन मॉडर्न टेंपल की बात करेंगे, तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि हम कहेंगे कि वहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रेजेंट है, ठीक नहीं, लेट्स सपोज दैट इन संस्कृत में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पास ये पर्टिकुलर टेंपल है, वहाँ पर ये चीज़ें हैं, या इस टाइप का आर्किटेक्चर, मतलब ऐसा कह सकते हैं फीचर्स में हमारे पास आर्किटेक्चर, इस टाइप का आर्किटेक्चर है, बताइए कि हमारे पास ये टेंपल। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर है कि क्वेश्चन सबसे पहले किस तरीके से आ सकता है, वो ये है कि टेंपल जो है उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया, उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्टेड बाय। अब ध्यान रखना है यहाँ पर हमारे पास, हमें ये नहीं कहना कि मजदूरों ने कंस्ट्रक्ट किया है या किसी आर्किटेक्ट ने कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसा नहीं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रूलर कौन था उस टाइम पर, या एटलीस्ट रूलर के बाद अंडर द सुपरविजन ऑफ सर्टेन गवर्नर रहता है, क्योंकि कभी कभार हम आर्किटेक्चर में बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सिर्फ रूलर याद रखना है कि किस रूलर ने उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। कभी कभार कुछ हमारे पास मोनूमेंट्स ऐसे आ जाएंगे, चाहे टेंपल आ जाएगा, श्राइन आ जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास है किसी रूलर ने स्टार्ट किया था, फिर किसी दूसरे रूलर ने कंप्लीट किया था। अब उसमें हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, कौन सा आंसर आपको कलेक्ट करना है, क्लिक करना है, करेक्ट ऑप्टेड करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। उसके बाद अगर हम टेंपल्स की बात करेंगे, अभी हम टेंपल्स पे फोकस कर रहे हैं, कि इस तरीके से, इसी तरीके से हम फिर मॉस्क और श्राइन्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर टेंपल्स के रिलेटेड नंबर सेकंड क्वेश्चन, पहला तो ये हो गया कि नाम के बेस पर ये एक फीचर्स आ जाएगा, इस तरीके से है, यहाँ पर है, इस रीजन में है, तो बताओ ये किस टेंपल या किस मोन्यूमेंट के रिलेटेड है।
लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज अ कंस्ट्रक्टेड बाय, तो ये मेजरली क्वेश्चन आता है, इसके चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम कह सकते हैं 70 to 80% चांसेस जो है यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हमारी पास क्या है कि इसमें इस टेम्पल में जो है वो प्रिजाइडिंग डीटी कि प्रिजाइडिंग डीटी जो होती है वो सैंक्टम सेंटोरम में होती है, ठीक है नहीं, जो मेजरली जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करेंगे प्रिजाइडिंग डीटी जो हो सकती है, विष्णु हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, रामा हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे वैष्णो देवी की, अगर हम बात करेंगे उसमें हमारे पास या हम प्रिजाइडिंग डीटी कहेंगे इस तरीके से काली देवी की बात करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास प्रिजाइडिंग डीटी होती है वहां पर किसी पर्टिकुलर टेंपल में हम बात करेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है या ये टेंपल जो है किस डीटी को डेडिकेट किया है, किसके लिए बनाया गया है, ठीक है, तो इसके बेस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे श्राइन्स या मॉस्क की, वहां पर भी सेम तरीके का है कि वहां पर क्या है कि किसने कंस्ट्रक्ट किया। अगर कुछ श्राइन होगा तो किसी के डेडिकेट हो, किसी सूफी सैंट एक्स्ट्रा के साथ डेडिकेट होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है और आई भी है। अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं जम्मू रीजन से। जम्मू रीजन में हम सबसे पहले जो हमारे पास फेमस टेंपल है दैट इज रघुनाथ टेंपल कम्प्लेक्स, रघुनाथ टेंपल कम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास जो होंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास रघुनाथ टेंपल जो हमारे पास है, रघुनाथ टेंपल सबको पता है कहाँ पर है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। अब सबसे पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि लोकेशन के बेस पर भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, लोकेशन के बेस पर, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। लोकेशन, रिलीजियस प्लेस के लोकेशन के बेस पर चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास है। क्वेश्चन आए हैं लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको ये मिस नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास रघुनाथ टेंपल कम्प्लेक्स सबको पता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसमें हमारी पास क्या है कि कुछ एसेंशियल फीचर्स किसने कंस्ट्रक्ट किया है, क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, जैसे रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या कुछ और अदर फीचर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो द कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी 1835 में। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से अगर आ गया कि हमारे पास रघुनाथ टेंपल कम्प्लेक्स जो है, रघुनाथ टेंपल जो हमारे पास है, उसका कंस्ट्रक्शन जो है किसने स्टार्ट किया था, मतलब स्पेसिफिकली पूछा गया है कि इस किसने स्टार्ट किया था, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। अगर ये पूछा गया है कि किसने कंस्ट्रक्ट किया है, तो आपको बताना है महाराजा रणबीर सिंह, क्योंकि हमारे पास उसके सन रणबीर सिंह ने इसको कंप्लीट किया था 1860 में। अब यहाँ पर डेट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको याद रहेंगी डेट्स जब आप कंटिन्यू रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है, दो किस्म के क्वेश्चन, एक ये है कि किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा इसने कंप्लीट किया था। बस ऐसे नहीं पूछा जाएगा किसने, लेकिन स्टार्टिंग जो किस शख्स ने या किस रूलर ने इसको स्टार्ट किया था, कभी कभार इसके बेस पर क्वेश्चन आ सकता है। किसने कंप्लीट किया था वो जरूरी नहीं है, लेकिन किसने कंप्लीट किया उसके बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हमारी पास जो रघुनाथ टेंपल कम्प्लेक्स है या कोई भी हमारे पास टेंपल है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, वो रणबीर सिंह ने। मतलब रघुनाथ टेंपल कम्प्लेक्स जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है, महाराजा रणबीर सिंह ने, लेकिन स्टार्ट किसने किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद यहाँ पर प्रिजाइडिंग डीटी, इसके बेस पर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्रिजाइडिंग डीटी जो है दैट इज द लॉर्ड रामा अवतार ऑफ विष्णु। ये आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग डीटी है दैट इज लॉर्ड रामा, दैट इज अवतार ऑफ विष्णु। उसके बाद हमारी पास इस टेंपल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि टेंपल प्रेसाइज इंक्लूड स्कूल एंड लाइब्रेरी। यहाँ पर लाइब्रेरी है, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, that preserves about 6000 manuscript in many Indian languages with शादा स्क्रिप्ट। अगर शादा स्क्रिप्ट की अगर मतलब यहाँ पर बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं, मतलब जो लिखी गए हैं हाथ से, बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे अबाउट 6000 मैन्युस्क्रिप्ट हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में है। उसमें स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, मतलब किस स्क्रिप्ट में, एक तो होता है हमारे पास लैंग्वेज, दूसरा होता है स्क्रिप्ट, किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, दैट इज शादा स्क्रिप्ट। अगर शादा स्क्रिप्ट की हम बात करते हैं तो शादा स्क्रिप्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, जिसमें पहले कश्मीरी भी लिखा जाता था, अब हमारे पास उसको पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल फीचर जो है वो है पेंटिंग। अब पेंटिंग जो यहाँ पर है ये ध्यान आपको रखना है, जो यहाँ पर रघुनाथ टेंपल कम्प्लेक्स में हमारे पास पेंटिंग्स है, उसका थीम जो है दैट इज रामायण, महाभारत एंड भगवत गीता। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब इसमें 2-3 पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, एक तो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रेजेंटिंग डीटी, और उसके बाद ये वाला लास्ट वाला पॉइंट, ये आपको माइंड में रखना है, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है यही जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। जब आप जो मेन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू सेंटर है वहाँ पर ही हमारे पास ये टेम्पल है, रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि किसने कंस्ट्रक्ट किया है? महाराजा रणबीर सिंह। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इसके अलावा आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इन्हीं नोट्स पर रिलाई नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पर रणबीरेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। किसने कंस्ट्रक्ट किया है? महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, अब देखो अगर याद नहीं रहेगा इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। जैसे रणबीरेश्वर, रणबीर इसमें आरडी है, तो हमारे पास रणबीरेश्वर टेम्पल महाराजा रणबीर सिंह ने कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास ये जो टेम्पल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ लार्जेस्ट शिव डेडिकेटेड टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, नॉट अ लार्जेस्ट टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। लार्जेस्ट टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट शिव डेडिकेटेड टेम्पल जो है नॉर्थ इंडिया, मतलब यहाँ पर प्रेजेंटिंग डिटी जो है दैट इज शिव, लॉर्ड शिव। तो यहाँ पर हमारी बस क्या है कि ये लार्जेस्ट शिव डेडिकेटेड टेम्पल जो है वो नॉर्थ इंडिया में है, नॉट अ लार्जेस्ट टेम्पल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत फोर्ट टेम्पल है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में इसके बेस पर क्वेश्चन आता है और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा। यहाँ पर हमारे पास माता वैष्णो देवी टेम्पल जो कटरा में हमारे पास है, वो आ जाता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहली चीज़ आपको क्या रखना है याद, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब यहाँ पर ये टेम्पल जो है ये कहाँ पर लाई करता है? इट इज लोकेटेड इन मिडिल हिमालयस। ध्यान रखना ये कहाँ पर है? मिडिल हिमालयस में। लेकिन मिडिल हिमालयस में वहाँ पर उधर रियासी में वहाँ पर त्रिकुटा हिल्स है, 3 ऐसे इस प्रकार की हिल्स है, 3 हिल्स, उस त्रिकुटा हिल्स में लाई करता है। त्रिकुटा हिल्स मीन 3 हिल्स जो यहाँ पर है ये मिडिल हिमालयस में है। उन 3 हिल्स में हमारे पास ये टेम्पल जो है ये लोकेटेड है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके के आ सकते हैं कि हमारी माता वैष्णो देवी टेम्पल जो है वो किस वाले हिमालयन रेंज में लाई करता है? दैट्स मिडिल हिमालय। कहां पर, किस हिल में? त्रिकुटा। दो कि ऐसा ये त्रिकुटा है ऐसा नहीं पूछा गया कि किस हिल में है, सबको पता है, लेकिन ऐसा पूछा गया है कि जो हमारे पास त्रिकुटा हिल्स है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, या हमारे पास जो है माता वैष्णो देवी टेम्पल जो है ये किस हिल पर लाई करता है? दैट्स त्रिकुटा हिल। के लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था दैट्स अ कटरा हिल, लेकिन कटरा हिल तो है नहीं कोई हमारे पास, लेकिन उसमें ऑप्शन हमारे पास त्रिकुटा हिल भी था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे पहले लोकेशन, या रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, मिडिल हिमालयस में और त्रिकुटा हिल में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद माउंट त्रिकुटा फाइंड्स मेंशन इन ऋग्वेदा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हमारे पास इसके फाइंडिंग जो है, जो रेफरेंसेस हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? इट इज आल्सो फाउंड इन ऋग्वेदा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपको देखना है कि ये टेम्पल जो है किस की ओर, किस डेटी की ओर क्या कहते हैं डेडिकेट किया है। इट इज डेडिकेटेड टू माता वैष्णो देवी। इट इज अ कंबाइंड एनर्जी ऑफ काली, सरस्वती एंड लक्ष्मी। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे ये जो हमारे पास एंटायर जो हमारे पास क्या कहते हैं कि टेम्पल कम्प्लेक्स है इसको कौन मैनेज करता है? दैट इज SMVD मीन्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है सिंस 1986। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट बन सकता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो श्राइन बोर्ड है कब वजूद में आया, कब हमारे पास ये बना, ये डेट जरूर याद रखना है। ठीक है, बाकी हमारे पास ये 3 पॉइंट जो है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है पंचवक्ता टेम्पल। पंचवक्ता टेम्पल भी एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ देखो जो हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू के अलावा है वो मेजरली आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी आपको ऑटोमेटिकली पता है कि ये चीज़ें जो हमारे पास है, ये टेम्पल जो हमारे पास है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जैसे पंचवक्ता टेम्पल की बात करेंगे तो पंचवक्ता टेम्पल जो है इट्स अगेन इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है। सबसे पहला पॉइंट दैट इज इट इज आल्सो नोन एज रुपए वाला मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज आल्सो नोन एज रुपए वाला मंदिर, ये पॉइंट आपको याद रखना। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, ये क्वेश्चन आया था, इट इज जो पंचवक्ता टेम्पल है ये किसने बिल्ड किया है? इट वॉज बिल्ड बाय राजा गजेश सिंह ऑफ जम्मू। ये हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे हमारे पास क्या कहते हैं इसको, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू, तो वहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा राजा गजेश सिंह कौन था। तो राजा गजेश सिंह हमने हमारे पास पंचवक्ता टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया है, इसको आल्सो क्या कहते हैं रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है। इट इज लिंक्ड टू अ विजिट ऑफ शंकराचार्य। जैसे 2 टेम्पल्स हमारे पास है जहाँ पर शंकराचार्य विजिट किया था। एक तो हमारे पास है शंकराचार्य हिल, जो हमारे पास शंकराचार्य टेम्पल है जहाँ पर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे।
तो वहाँ पर एक ये वाला टेम्पल जो है पंचवक्ता टेम्पल, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया कि इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास। यहाँ पर इट इज़ लिंक टू द विजिट ऑफ शंकराचार्य इन 9th century। इट इज़ फेमस फॉर सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग। ठीक है, तो हमारी पास ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट डाउन करने हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं कि इसके बेस पर ही, इसके आसपास ही क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास छोटा सा टेम्पल यहाँ पर है पीर हो टेम्पल। इट इज रिलेटेड विद द केव। हो का मतलब होता है केव। इट इज अ केव टेम्पल। इट इज अ केव टेम्पल, पीर हो टेम्पल। ये भी हमारे पास कहाँ पर है? इट इज इन जम्मू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए जामवद केव। अब जामवद केव इसलिए कहा जाता है क्योंकि द बियर हीरो ऑफ, जो हमारे पास महाभारत में हमारे पास रामायण, A bear hero of Ramayana is believed to have meditated here। अब ये कहा जाता है कि जो रामायण में एक बियर हीरो है उसने यहाँ पर मेडिटेशन किया था इस केव में। इट इज़ डेडिकेटेड टू शिव। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके लिए डेडिकेट किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा बैराम देव, ये देव डायनेस्टी हमारे पास है, जो कि हम बिफोर डोगराज की अगर हम बात करेंगे या सिख रूल के पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आ जाती है देव डायनेस्टी। उसका एक इंपॉर्टेंट रूल है राजा बैराम देव। इस टाइम हमारे पास एक फेमस मेडिकन यहाँ पर आते हैं जिसका नाम होता है जोगी गुरु गरीबनाथ। वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इस केव में रहते हैं। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर आपको पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल इज आल्सो नोन एज द जामवद केव, तो आपको पता होना चाहिए पीर खो टेम्पल किसके लिए डेडिकेटेड किया गया है, दैट इज शिव के लिए डेडिकेट किया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी पास जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है, इसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज द गदाधर टेम्पल। कभी कभार पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट, दैट इज गदाधर टेम्पल, इंपॉर्टेंट है। इसका आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, दैट इज इट इज बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह। गदाधर टेम्पल, देखो अगर नहीं याद रहेगा तो एटलीस्ट जी की अगर हम बात करेंगे तो जी से हमारे पास बन जाते हैं गुलाब सिंह, ठीक है कि नहीं, तो आपको इतना याद रहेगा। उसके बाद दीवान टेम्पल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जाम की पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। जैसे कि हमारे पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद इस डेडिकेटेड लक्ष्मी एंड नारायण। थोड़ा सा हमारे पास इसमें यहाँ पर जिसको डेडिकेट किया गया है वो थोड़ा सा यूनिक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज temple is dedicated to the Lakshmi and Narayan। It was built by दीवान ज्वाला शाही, प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुलाब सिंह। अब ध्यान रखना है कि दीवान टेम्पल जो है ये किस टाइम कंस्ट्रक्ट किया था, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, लेकिन किसने कंस्ट्रक्ट किया था, इट वाज बिल्ड बाय दीवान ज्वाला शाही। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने, किसने कंस्ट्रक्ट किया था और रूलर कौन था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूधाधारी टेम्पल जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, उतना एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, लेकिन फिर भी आप कोई पॉइंट्स आपको लगेगा, आप कहीं सर्च करेंगे कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और लिखेंगे, सप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि पीर रोशन शाह वाली जो घुमट में हमारे पास श्राइन है, वहाँ पर घुमट रीजन में सबको पता है कि वहाँ पर प्रोमिनेंट मुस्लिम श्राइन है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जस्ट जो हमारे पास पीर रोशन शाह वाली श्राइन है, तो वहाँ पर हमारे पास उसको पीर नौगजिया भी कहते हैं। तो ऐसा है कि वो कहाँ से, मे भी कभी कभार ओरिजिन कहाँ से कोई सैंड आया है, वो ओरिजिन पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में, तो इट इज़ बिलीव दैट ही कैम फ्रॉम अराबी, की आपको माइंड में रखना है, बाकी उतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पीर मिठा टॉम्ब। पीर मिठा टॉम्ब, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है पीर मिठा टॉम्ब जो है, पीर मिठा टॉम्ब जो जगह है, इज अ काइंड ऑफ श्राइन, तो वहाँ पर उसके साथ एसोसिएटेड जो है दैट इज सैयद कुतुब आलम। ये आपको ध्यान रखना है, पीर मिठा टॉम्ब, पीर मीठा, मीठा मीन स्वीट, पीर मिठा टॉम्ब जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, सैयद कुतुब आलम। ये आपको ध्यान, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पीर मिठा टॉम्ब इज एसोसिएटेड विद सैयद कुतुब आलम who came from Swazwar and made both Hindus and Muslim as his follower। मतलब उसको बोथ कम्युनिटी के, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी फॉलो करते थे, मतलब चाहते थे, as a kind of having a humbleness and all these things। He was contemporary of the राजा अजायब देव, मतलब इस टाइम पर जो रूलर थे यहाँ पर वो देव डायनेस्टी के राजा अजायब देव थे। अब इसमें ये वाला पहला पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है, किसके साथ एसोसिएटेड है, कहाँ से आए। उसके बाद महामाया टेम्पल जो है, महामाया टेम्पल जो है इट इज लोकेटेड ऑन अ रिज फेसिंग द बाहुफेट। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा रणबीर सिंह। ये आपको ध्यान रखना है, महामाया टेम्पल महाराजा रणबीर सिंह। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है दैट इज अ शिवखोड़ी टेम्पल। अब यहाँ पर याद आपको रखना है, शिवखोड़ी टेम्पल जो है, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट किस में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। शिवखोड़ी टेम्पल इज obviously if it is a शिवखोड़ी टेम्पल इट इज डेडिकेटेड टू शिव, ये ऑटोमेटिकली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है।
ठीक है कि नहीं। इट इज़ अ केव ऑफ शिवा इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, जो हमने एक ही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद हमारे पास नौपिंडिया हमारे पास है, ये भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है नौपिंडिया। द श्राइन इज नेचुरली फॉर्म्ड 9 पिंडी सिंबलाइज द 9 अवतार ऑफ माँ शक्ति। ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखें कि कभी कभार अगर फीचर्स में ऐसा काइंड ऑफ स्टेटमेंट पूछा गया तो द श्राइन विच इज नेचुरली फॉर्म्ड 9 पिंडी सिंबलाइज द 9 अवतार ऑफ माँ शक्ति, तो किस टेम्पल के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि किसके साथ एसोसिएटेड है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है कभी पूछा गया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मेंशन किया कि मे बी अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारी पास जो है दैट इज बाबा अगार जिट्टू दव की ये पर्सनैलिटी है, लेकिन इसकी थोड़ी सी श्राइन हमारे पास जो है उसके साथ, इसलिए हमने यहाँ पर श्राइन्स में मेंशन किया। बाबा अगार जिट्टू जो था उसने फार्मर कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा लड़ा था। ज़मींदार के जो लैंडलॉर्ड्स पहले होते थे, मतलब जो एक्सटॉर्ट करते थे मनी, जो फार्मर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इवन कि अगर फैमिन भी हुआ कुछ भी हुआ तो उसके काज के लिए इसने बहुत ज़्यादा लड़ा था। तो इसके बेसिस पर जो हमारे पास एक श्राइन बनाई गई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, बाबा अगार जिट्टू जो था ही वॉज अ स्पिरिचुअल डिवोटी ऑफ माता वैष्णो देवी। अब देखो हमारे पास सबसे पहली चीज़, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन उतना भी नहीं है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, ही वॉज अ फॉर्मर हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर गेटिंग ड्यू राइट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप फ्रॉम जागीरदार बीर सिंह। अब ये जो नाम जरूर याद नहीं रखना कि बीर सिंह से वटेवर, ठीक नहीं, ये नाम याद नहीं कि जागीरदार बीर सिंह था वटेवर, ये एग्जाम, ये जस्ट स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए लिखा है, बाकी कुछ नहीं। हु डिनाइड गिविंग कमिटेड शेयर। अब ये क्या है कि मतलब जो पहले होता था कि जमींदार सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम जो होता था कि लेट सपोज दैट कोई जागीरदार है, उसने पर्टिकुलर रीजन में हमारे पास रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उसमें हमारे पास विलेजेस आती हैं, पर्टिकुलर रीजन आता है। तो अब लेट सपोज दैट हमारे पास एक रिवोल्ट क्रिएट करता है तो कि नहीं देना है हमने, लेकिन नहीं हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये भी खुद फार्मर था लेकिन फार्मर काज के लिए लड़ा, तो उसने इवन अपनी जान दी इस काज के लिए। इसलिए इसकी श्राइन जो है, श्राइन इज लोकेटेड इन द लैप ऑफ त्रिकुटा हिल। त्रिकुटा हिल के साथ में ही इसकी भी श्राइन है। यहाँ पर जिड़ी मेला ये हम आर्ट एंड कल्चर में भी डिस्कस करेंगे, मींस कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पर इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल, उसमें एक इंपॉर्टेंट फेयर आता है दैट इज अ जिड़ी मेला। जिड़ी मेला को कहते हैं फार्मर फेयर भी, ये भी हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर ये जो है लास्ट जस्ट सपोज ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है कि उसके नाम पर एक मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जिड़ी मेला, जिसको हम फार्मर्स फेयर भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टेम्पल कम्प्लेक्स जो है दैट इज क्रिमची टेम्पल कम्प्लेक्स। बहुत एंशिएंट टेम्पल कम्प्लेक्स है। इस टेम्पल कम्प्लेक्स को पांडव्स के साथ, जब पांडव्स एग्जाइल्स में थे उस टाइम के साथ एसोसिएट किया जाता है कि वो यहाँ पर उन्होंने रेसाइड किया और ये टेम्पल कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट किया। अब ध्यान रखना है क्रिमची टेम्पल कम्प्लेक्स जो है, ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्रिमची टेम्पल कम्प्लेक्स क्रिमची टेम्पल कम्प्लेक्स में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनको कंस्ट्रक्ट किया गया था कहाँ पर, उधमपुर में, मतलब उधमपुर में है। इट इज अ कम्प्लेक्स ऑफ 7 एंशिएंट टेम्पल्स। यहाँ पर कितने टेम्पल्स टोटल हैं? 7 है। आपको ये याद नहीं रखना कि यहाँ पर 7 टेम्पल्स है। इट इज लोकेटेड, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज लोकेटेड या द एंटायर कम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बीरूनाला इन विलेज। ये बीरूनाला जो है इट इज अ स्मॉल काइंड ऑफ ट्रिब्यूटरी, देखिए ऐसा कह सकते हैं, स्मॉल रिवलेट और ऐसा कह सकते हैं स्मॉल स्ट्रीम है, उसके किनारे पर हमारे पास कहाँ पर है, एक विलेज क्रिमची है, वहाँ पर ये टेम्पल्स लोकेटेड है। लोकली इनको कहते हैं पांडवा टेम्पल्स। अब देखो हमारे पास क्या है कि आपको क्वेश्चन में आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स आर लोकली नोन एज द पांडवा टेम्पल्स। अब इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जब पांडवस, यहाँ पर मैंने लिखा इट इज सैड दैट दे वर बिल्ट बाय पांडवस व्हेन दे वर एक्साइल्ड अबाउट 3000 बिफोर क्राइस्ट और BC बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पर उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट किया था इन टेम्पल्स को। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमारी पास वन ऑफ द ट्रेडिशन से द क्रिमची वाज द कैपिटल, क्रिमची द विलेज, द रीजन वाज द कैपिटल ऑफ द बूटी। यहाँ पर एक बूटी जो थी इट वाज अ रूलिंग डायनेस्टी, ठीक है, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे रूलिंग डायनेस्टी। इट वाज वन ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ द जम्मू रीजन। मैन टेम्पल जो है यहाँ पर आपको दिखेगा अबाउट 50 फीट टॉल डेडिकेटेड। ये जो टेम्पल जो है मैन टेम्पल जो है इट इज अबाउट 50 फीट टॉल विच इज डेडिकेटेड टू शिव, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने जैसे कि कहाँ पर है, लेट अस फर्स्ट पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा हमारे पास लोकली नोन एज द पांडवा टेम्पल। अब हिस्ट्री के रिलेटेड अगर आप पूछा जाएगा कि यहाँ पर डायनेस्टी जो रूलिंग डायनेस्टी थी इस टाइम पर हमारे पास दैट वाज द भूटी डायनेस्टी। और हमारे पास मैनली अगर हम बात करेंगे तो ये डायनेस्टी जो है ये अंडर जो अंटायर जम्मू राज्य था उसके अंडर आ जाता था। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, दैट इज सुध महादेव टेम्पल। देखो इसमें हमारे पास देखो यहाँ पर जो हमने क्रिमची टेम्पल पढ़ा इसमें और भी हमारे पास जैसे किस किस के साथ एसोसिएटेड है, गणेश, विष्णु एंड पार्वती। इट इज आल्सो एसोसिएटेड, दैट इज इट इज डेडिकेटेड टू शिव,
इट इज़ डेडिकेटेड टू शिव, दैट टेम्पल कम्प्लेक्स गणेश, विष्णु एंड पार्वती। उसके बाद आर्किटेक्चर जो हमारे पास है इस क्रिमची टेम्पल का वो इस प्रकार का है कि यहाँ पर हमारे पास आपको दिखेगा इट्स अ ग्रीक आर्किटेक्चर रिजेंबल्स द क्लासिकल, जो क्लासिकल कश्मीर टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा मैच करता है, सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर भी है। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आप याद थोड़ा सा रखेंगे, कभी कभार आर्किटेक्चर के बेस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सुध महादेव टेम्पल जो है उधमपुर में भी है, इट इज शिव डेडिकेटेड टेम्पल, ठीक है कि नहीं, आपको थोड़ा सा याद रखना सुध महादेव टेम्पल कहाँ पर है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि बबोर टेम्पल, बबोर टेम्पल, उसके बाद गुप्त गंगा टेम्पल्स, ये साथ साथ में हमारे पास है, कहाँ पर है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बबोर टेम्पल और गुप्त गंगा टेम्पल। बबोर एक्चुअल में हमारे पास वहाँ पर स्मॉल हैमलेट है, काइंड ऑफ विलेज है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। अब यहाँ पर हमारे पास बबोर टेम्पल या गुप्त गंगा टेम्पल जो है दोनों कहाँ पर है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। लोकेटेड इन अ स्मॉल हैमलेट बबोर विच इज बिलीव्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड अबाउट 10th to 11th सेंचुरी, मतलब अराउंड 10th to 11th सेंचुरी AD के आसपास इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास डेडिकेटेड टू शिव एंड पार्वती, ये आपको ध्यान रखना है ये। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे द स्टैट्यू ऑफ गॉडेस गंगा, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टैट्यू ऑफ गॉडेस गंगा, दिस इज द मोस्ट एग्जीक्यूटिव साइट ऑफ ऑल द स्टैट्यूज इन दिस टेम्पल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि इस टेम्पल की एक खास बात यह है कि द एंटायर कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्ट किया है विदाउट एनी बाइंडिंग मटेरियल, इसमें कोई भी बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पूर्वमंडल एंड दिस उत्तरबनी। अब पूर्वमंडल और उत्तरबनी जो है इसके बेस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वमंडल और उत्तरबनी जो है दोनों हमारे पास सांबा में है, ये हमने पहले भी रिवर्स में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस हमने किया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ क्या है। सबसे पहली चीज अगर हम बात करेंगे पूर्वमंडल की, पूर्वमंडल के बेस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वमंडल के बेस पर क्वेश्चन किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास पूर्वमंडल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, दैट इज इन सांबा। अब उसके बाद इसके दूसरे नाम जैसे कि इट इज आल्सो नोन एज छोटा काशी, इस वाले पॉइंट के बेस पर 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वमंडल जो हमारे पास है, पूर्वमंडल नहीं, छोटा काशी जो हमारे पास है किस टेम्पल को कहा जाता है। छोटा काशी जो है जो जम्मू कश्मीर रीजन में हमारे पास लाई करते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल, वो किस टेम्पल को हम कहते हैं, छोटा काशी। एक तो हो गई ये। दूसरा हमारे पास इसका दूसरा नाम जो है दैट इज आल्सो नोन एज मिनी वाराणसी। ये जो रीजन हमारे पास जहाँ पर टेम्पल कम्प्लेक्स है इसको कहते हैं मिनी वाराणसी। ये जो टेम्पल कम्प्लेक्स है इट इज डेडिकेटेड टू शिव इन एस्पेक्ट ऑफ उमापति। ये पॉइंट भी आपको माइंड में याद रखना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका which is called as the Gupta Ganga or sister of Ganga which is surrounded by शिवालिक। अब सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि टेम्पल इज इन द विसिनिटी ऑफ, हम कह सकते हैं क्लोज टू विद इन शिवालिक्स। उसके बाद हमारे पास ये जो लोकेशन है ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला ये, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर लोकेटेड, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका। देविका इज आल्सो नोन एज द गुप्त गंगा, हमने रिवर में भी डिस्कस किया है इसको। देविका को हम क्या कहते हैं, गुप्त गंगा भी कहते हैं या सिस्टर ऑफ गंगा भी कहा जाता है। इट इज सराउंडेड बाय द शिवालिक हिल, कौन, पूर्वमंडल। तो हमारे पास अगर फ्यू किलोमीटर अवे लाइज अनदर रिलीजियस साइट, इसी के जस्ट साथ में ही अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमारे पास है उत्तरबनी, देखिए नहीं, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है उत्तरबनी टेम्पल। यहाँ पर हमारे पास जो उत्तरबनी में है वहां पर है गद्दाधार टेम्पल, जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है। गद्दाधार टेम्पल वाज बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1850, ठीक है नहीं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास गद्दाधार टेम्पल जो है कहाँ पर है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है, ये सारी पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे राजौरी की ओर। राजौरी में हमारे पास है शादर शरीफ, सब जानते हैं वहाँ पर शादर शरीफ जो है वो कहाँ पर है, राजौरी में। इस डेडिकेटेड टू बाबा गुलाम शाह, जिसके बेस पर वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, बाबा गुलाम शाह बादशाह। किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ध्यान रखना है, महाराजा गुलाब सिंह ने। ये श्राइन जो हमारे पास है शादर शरीफ श्राइन जो है वो किस सेंट की ओर या किस पर्सनलिटी के साथ डेडिकेटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज बाबा गुलाब शाह बादशाह। उसके बाद कंस्ट्रक्ट किसने किया है, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, इस पे भी क्वेश्चन आया है, दैट इज बुड्ढा अमरनाथ जो है वो कहाँ पर है। इट इज लोकेटेड इन पुंछ, ध्यान रखना है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पुलास्था रिवर, ये भी हमने पढ़ा है, पुंछ रिवर जिसको कहते हैं। उसके बाद इट इज डेडिकेटेड टू शिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रामकुंड टेम्पल। रामकुंड टेम्पल भी हमारे पास पुंछ में है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम एंड हैज बीन बिल्ट बाय हिमसेल्फ। इट इज सेड दैट, मतलब ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड राम ने इसको खुद कंस्ट्रक्ट किया है। लेटर इट वाज रेनोवेटेड बाय द किंग ललित आदित्य। किंग ललित आदित्य को भी बहुत सारे जानते हैं,
जिनने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर हिस्ट्री में। अब सॉरी, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कश्मीर की ओर। अब हम कश्मीर की ओर मूव करेंगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स क्या है, इंपॉर्टेंट मॉस्क्स हैं, हमारे इंपॉर्टेंट श्राइन्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फेमस टेम्पल आ जाते हैं दो, मतलब टेम्पल सारी फेमस है, लेकिन मोस्ट फेमस टेम्पल जो हमारे पास हैं शंकराचार्य टेम्पल है और मार्टन सन टेम्पल जो हमारे पास है। तो डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, सबको पता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट के बेस पर इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर पहला पॉइंट आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली दिस इज द ओल्डेस्ट इन वैली, ओल्डेस्ट टेम्पल इन वैली, इट इज सेड दैट इज ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वैली, also known as the जायेष्टेश्वर टेम्पल। अब जायेष्टेश्वर टेम्पल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनिशियली ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हमारी पास जो पांडव किंग था संधिमान, उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था एज अ जायेष्टेश्वर, ठीक है, इसलिए शंकराचार्य टेम्पल को जायेष्टेश्वरा भी हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? जायेष्टेश्वर टेम्पल। उसके बाद इट इज सिचुएटेड वेयर इट इज सिचुएटेड, वेट, इट इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द सबर्बन रेंज। हो गया दूसरा पॉइंट। देखो इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आते हैं क्योंकि इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सेम टॉपिक पर, शंकराचार्य टेम्पल पे। सबसे पहली चीज, इट्स द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वैली। उसके बाद हमारे पास को क्या कहा जाता है? जायेष्टेश्वर टेम्पल। इट इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज, एंड इन शंकराचार्य हिल, ऑन शंकराचार्य हिल। अनदर नेम, अगर हम दूसरा नाम कहेंगे कि तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये साइड जो थी ये बुद्धिस्ट साइड थी, मतलब कि बुद्धिस्ट प्लेस थी, बुद्धिस्ट विहार था या स्तूप था, वटेवर जो भी था हमारे पास, लेकिन बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट थी, इसका नाम है पाशुपत। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया विच अमंग द प्लेस और विच अमंग द इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस इज आल्सो नोन एज अ पाशुपत, दैट इज शंकराचार्य टेम्पल। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसके बाद हमारे पास है कि यहाँ पर प्रिजाइडिंग डीटी जो हमारे पास है वो है शिव। इट इज डेडिकेटेड, शंकराचार्य हिल इज डेडिकेटेड टू शिव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास इसी शंकराचार्य हिल को इट इज लोकली नोन एज द तख्त सुलाइमानी। अब तख्त सुलाइमानी जो है ये पर्शियंस या ज़ोरोआस्ट्रियन जो है उसको कहते हैं हमारे पास तख्त सुलाइमानी। अच्छा, अब हम देखेंगे इसका थोड़ा सा ओरिजिन, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके से। वैसे मैंने इस शॉर्ट में भी एक डिस्कस किया था कि पूरे शंकराचार्य टेम्पल्स के रिलेटेड, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसका पड़ा, किस तरीके से इसको बनाया गया, फिर रेनोवेट किया, किस तरीके से मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है वो वजूद में आया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट रेफरेंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द हिल इज फाउंड इन द वर्क ऑफ कल्हाना, मींस राजतरंगिनी। राजतरंगिनी में मेंशन किया गया है इस हिल को जो शंकराचार्य, दैट इज द गोपाद्री हिल, गोपाद्री हिल, एज द लैंड was granted by गोप आदित्य। गोप आदित्य जो था ही बिलोंग टू गोनंद डायनेस्टी, ठीक है नहीं। कभी कभार आपको दिखेगा कि जो हमारे पास गोप आदित्य था, ठीक है नहीं, वो हमारे पास उसको एसोसिएट किया जाता है दैट हुन्स, जो अलगोन हुन्स थे, उनका एक रूलर था। मीर कुल के बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है, उसे मीर कुल के बाद एक वीक रूलर्स आते हैं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है, एक तो आता है बाकर, बहुत वाइज और क्या कहते हैं एक टॉलरेंट रूलर था, क्योंकि हमारे पास हुन्स मैक्सिमम जो थे दे वर क्रूल रूलर्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गोप आदित्य, कभी कभार उसके साथ भी एसोसिएट किया जाता है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि गोप आदित्य जो था वो सेकंड गुनंद डायनेस्टी में बिलोंग करता था, जिसने ब्राह्मण्स को एज अ लैंड ग्रांट दिया था। लैंड ग्रांट काइंड ऑफ लैंड ग्रांट्स किस फॉर्म में? अग्रहार। अग्रहार क्या होता है कि लैंड ग्रांट देते हैं, रूलर देते थे पहले रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिए। अब देखो अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए दिया तो हम कह सकते हैं अग्रहार। फिर देते थे किसी ब्राह्मण्स जो टीचर्स होता था उसको देते थे, टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था उसको, या इवन टैक्स फ्री विलेज भी उसके अंडर दिया जाता था, उसको कहता ब्रह्म दिया, ठीक है नहीं। इसलिए देवदाना भी होता था, वो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मीन टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया जाता। तो यहाँ पर क्या है कि गोपाद्री हिल के आसपास लैंड जो थी वो दी गई थी एज अ काइंड ऑफ अग्रहार, किसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण्स को। लेकिन रूलर कौन था? गोपादित्य, आपको ध्यान रखना। द एरिया एट इट्स बेस इज नोन एज गुप्कार, जो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एरिया इसके आसपास है इसको गुप्कार कहा जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या कहा जाता है कि सबसे पहले कि नाम जो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, फिर किसने कंस्ट्रक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर कैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर क्या कहा जाता है कि इट इज सेड दैट द किंग गोप आदित्य, जो किंग गोप आदित्य था, it built a temple on the top of hill as a shrine of जायेष्टेश्वर। ये आपको ध्यान रखना है।
ये कहा जाता है कि जो हमारी पास किंग गोपादित्य था उसने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया जिसको जयश्तेश्वर पहले कहा जाता था, इसलिए मैंने कहा कि इट इज आल्सो नोन एज द जयश्तेश्वर। किंग गोपादित्य ने, देखो किंग गोपादित्य ने लैंड ग्रांट दिया, लेकिन अब रूलर वही था, किनको दिया, ब्राह्मण्स को, वहां पर टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया एज अ जयश्तेश्वर, तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द टेम्पल। लेकिन एक्चुअल किसने कंस्ट्रक्ट किया है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज डिफरेंट हिस्ट्री। इट इज आल्सो सेड दैट आल्सो वन ऑफ द हुन रूलर मिहिरकुल, जो अभी मैंने आपको कहा, उसने ये भी कहा जाता है कि उसने यहाँ पर इस हिल के आसपास कोई शिव डेडिकेटेड टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किया था। तो ऐसा भी एस्टिमेट है हिस्ट्री में कि मे भी उसने कंस्ट्रक्ट किया होगा। बट इट इज बिलीव दैट द सन ऑफ अशोका, मीन जब मौर्यन टाइम्स आता है या मौर्यन पीरियड जो आता है, पहले अशोका आता है, वो यहाँ पर बुद्धिज्म जो है कश्मीर में फ्लरिश करता है, मतलब इंट्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। लेकिन उसका सन जो होता है जलोका, वो कश्मीरी जो हमारे पास शैविक फिलॉसफी होता है या शैविज्म फिलॉसफी जो होता है उसको ज्यादा पैटर्नेज देता है, वही वो फॉलो करता है। कौन? जलूका। तो ये कहा जाता है कि ये आपको पॉइंट याद रखना कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमारे पास है उसको कंस्ट्रक्ट किया था अशोका के सन जलूक ने, ये आपको ध्यान। विच ओवर द टाइम उसके बाद बहुत सारों ने इसको रिकंस्ट्रक्ट या रिनोवेट या कुछ एडिशन किया, जैसे कि हम कहेंगे ललित आदित्य ने किया, गोपादित्य ने किया, महाराजा गुलाब सिंह ने एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर पूछा जाएगा कि जो शंकराचार्य टेम्पल है उसको किसने कर, देखो डिफरेंट सोर्सेस में रेफरेंस तो डिफरेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्ट किया जाता है या जेकेएसएसबी जिस ऑप्शन को करेक्ट मानता है, या हमने जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग ही चलना है। कोई इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हमें नहीं पता वो कहाँ से रेफरेंसेस लाते हैं, कहाँ से वो करेक्ट ऑप्शन का सोर्सेस का तो फिलहाल पता नहीं चलता है कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जो अभी तक हमारे पास है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्लिक करना है कि उस किसने कंस्ट्रक्ट किया है, जलूका ने, ठीक है नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर शैविक फिलॉसफी जो थी वो रिस्टोर की थी आफ्टर जो बुद्धिज्म यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब अच्छे खासा पीक पे था। बहुत सारी यहाँ पर बुद्धिस्ट साइट्स हमारे पास अवेलेबल थी। उन बुद्धिस्ट साइट्स को अगर हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था मिहिरकुल ने, उसके बाद किंग हर्ष ने भी, इवन हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या सारी टेम्पल्स जो हैं डिस्ट्रॉय किए थे। सिर्फ 2 टेम्पल्स, उसमें एक तो सन मार्टिन टेम्पल था, दूसरा शायद हमारे पास शंकराचार्य टेम्पल, दूसरे का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक मार्टिन सन टेम्पल जो था वो रखा था। बाकी हमारे पास सारे टेम्पल जो है डिस्ट्रॉय किए थे किंग हर्ष ने, ठीक है। हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे किंग हर्ष जो था, किंग हर्ष बिलोंग करता था उत्पल डायनेस्टी में, परहैप्स उत्पल डायनेस्टी में हम देखेंगे किंग हर्ष, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं कि नॉट उत्पल डायनेस्टी, किंग हर्ष बिलोंग टू लोहार डायनेस्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेट देखेंगे, हाँ लोहार डायनेस्टी। किंग हर्ष जो था वो लोहार डायनेस्टी को बिलोंग करता था, तो उसने बहुत सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए थे। तो इसी तरीके से मिहिरकुल ने भी बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट्स और टेम्पल्स जो हैं डिस्ट्रॉय किए थे। अब यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक काइंड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए क्या है कि ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास अगर ऐसा पूछा गया कि इस सोर्स के अकॉर्डिंग अगर ऐसे पूछा है कि कलहान राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था वो था जयश्तेश्वर टेम्पल, किसने कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इज गोपादित्य ने। जनरल पूछा गया तो आपको कहना है जलूका ने। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है, अगर हम बात करेंगे पंडित आनंदकोल की, वो भी हमारे पास फेमस हिस्टोरियन रहे हैं। उसने कहा कि यहाँ पर जो ये टेम्पल है ओरिजिनली संधिमान ने कंस्ट्रक्ट किया था। संधिमान एक पांडव किंग था, सुदर्शना से पहले हमारे पास संधिमान किंग था, जिसके बेस पर हमारी पास ब्यूटीफुल सिटी थी संधिमतनगर। संधिमतनगर जो थी वो सबमर्ज हुई थी ड्यू टू दिस टेक्टोनिक एक्टिविटी, मींस अर्थक्वेक की वजह से वो सबमर्ज हुई थी। वहां पर फिर वुलन लेक बनी, संधिमतनगर उसको कहा जाता था। उसका नाम जो थे इस रूलर के बेस पर था, लेकिन जब वो सबमर्ज हुई थी उस टाइम पर सुदर्शना था, ठीक है। तो उसने पंडित आनंद, अगर ऐसा पूछा जाएगा जो पंडित आनंदकुल हिस्टोरियन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, संधिमान ने। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड की, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन की गई, फिर यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज विजिट किए। जैसे हमारे पास क्या है कि महाराजा गुलाब सिंह ही क्रिएटेड स्टेयर स्टेप्स फ्रॉम द दुर्गानाग टेम्पल। यहाँ पर स्टेयर स्टेप्स जो है दुर्गानाग टेम्पल साइड से वो किसने कंस्ट्रक्ट किए थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास शंकराचार्य टेम्पल में जो स्टेयर स्टेप्स हैं वो किसने कंस्ट्रक्ट किए थे, दैट इज द महाराजा गुलाब सिंह। उसके बाद यहाँ पर किंग ऑफ द मैसूर इंस्टॉल्ड द इलेक्ट्रिक फिटिंग्स इन द टेम्पल इन मॉडर्न पीरियड, ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। उसके बाद इट इसका नाम कैसे पड़ा, जो अभी हम नाम कह रहे हैं शंकराचार्य, ये कहा जाता है कि इट वाज वंस विज्ड बाय आदि शंकरा एंड हैज एवर सिंस बीन एसोसिएटेड विद हिम एंड दिस इज हाउ द टेम्पल गॉट इन नेम।
यहाँ पर जैसे हमने अभी कहा कि हमारे पास पंचवक्ता टेम्पल में हमारे जो रुपये वाला टेम्पल है वहाँ पर भी विजिट किया था आदिशंकर। इन दिस रीजन आदिशंकर कंपोज्ड। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है ये लिटरेचर में आता है क्वेश्चन, जब कल्चर की बात करेंगे तो आदिशंकर ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बुक या हम कह सकते हैं काइंड ऑफ लिटरेचर के रिलेटेड कंपोज किया था, दैट वाज सौंदर्य लहरी। आपको ध्यान रखना है कि सौंदर्य अगर एग्जाम में आ जाएगा, सौंदर्य लहरी जो है वो किसने कंपोज किया था, दैट इज आदि शंकरा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे डिस्कस भी करेंगे कल्चर में कि यहाँ पर हमारी पास इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है जो कश्मीरी पंडित हिंदू कम्युनिटी के हैं जिसको कश्मीरी पंडित कहा जाता है, वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्वेश्चन 2 बार रिसेंटली एग्जाम में आया कि यहाँ पर एक फेस्टिवल जो ओवरऑल इंडिया में नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ काइंड ऑफ शिवरात्रि, लेकिन यहाँ पर उससे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है हेरात, ठीक है नहीं। तो आल्सो सेलिब्रेट द श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो प्योर कश्मीरी स्टाइल आर्किटेक्चर है, बिल्कुल ओरिजिनल हमारे पास क्या कहते हैं इंडिजिनियस द कश्मीरी द ओरिजिनल कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। उसके बाद अगर हम मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पर श्री अरबिंदो घोष और विनोबा भावे जो कि फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर विजिट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज हजरत बल श्राइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हजरत बल श्राइन, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास इट इज लोकेटेड इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, इट इज पॉपुलरली नोन एज दरगाह शरीफ, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इज नोन एज दरगाह शरीफ। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो हजरत बल है इट इज अ श्राइन कम मॉस्क, यहाँ पर श्राइन भी है और साथ साथ में यहाँ पर मॉस्क भी है, मतलब नमाज भी पढ़ी जाती है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, कहाँ पर है, डल लेक पर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, जो भी श्रीनगर गया होगा उसने विजिट यहाँ पर किया ही होगा और पता है सबको कहाँ पर है। The one thing is the one important point, it is only, this is the point important, this point is important, it is only dome shaped mosque, the only dome shaped, वहाँ पर जो मॉस्क का आर्किटेक्चर है that is different, it's a kind of, आप ऐसा कह सकते हैं it is a Buddhist pagoda type of architecture, जो भी हमारे पास कश्मीर में जो मॉस्क्स हैं, most of the architecture जो है जो इंडियन जो ब्लेंड है, that is a blend of different culture, Central Asian, Persian and all these things। लेकिन यहाँ पर डोम शेप्ड जो है, डोम शेप्ड आर्किटेक्चर जो है या डोम शेप्ड मॉस्क जो देखेंगे पूरे एंटायर कश्मीर में वो सिर्फ यहीं पर आपको मिलेगी, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर मोए मुकद्दस है, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर बियर्ड का हेयर है जिसको हम मोए मुकद्दस कहा जाता है। इट इज़ द होलीएस्ट मुस्लिम श्राइन इन JNK, पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे होली श्राइन जो मानी जाती है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यह है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करूंगा, बाकी आप देख लेंगे। यहाँ पर द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ श्राइन वाज बिल्ट बाय मुगल सूबेदार सादिक खान, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो पहली बिल्डिंग अगर हम ऐसा कहा जाएगा कि जो हजरत बल श्राइन है, इसका पहला बिल्डिंग जो है सबसे पहले उसका नाम क्या था और किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ये कंस्ट्रक्ट किया था मुगल गवर्नर सादिक खान ने, लेकिन इस टाइम पर रूलर जो था दैट वाज शाहजहां और इसका नाम था इशरत जहां, इशरत महल। फिर लेटर इसको प्रेयर हार में कन्वर्ट किया गया था 1634 में, किसके आर्डर पर, शाहजहां के आर्डर पर, कि इनिशियली यहाँ पर एक इशरत जहां या इशरत महल बनाया गया था, ठीक है नहीं, किसने, सादिक खान ने जो कि गवर्नर था शाहजहां का। अब ध्यान रखना है कि रूलर ध्यान रखना है किस रूलर के दौरान, शाहजहां के टाइम, और गवर्नर भी याद रखना है सादिक खान, ठीक है नहीं। इनिशियली इसका नाम क्या था, इशरत महल, ठीक है। उसके बाद फिर कन्वर्शन किया गया, मतलब कन्वर्ट किया गया, नाम रखा गया, फिर थोड़ा सा इसका शिफ्ट किया कि पहले ये एज अ काइंड ऑफ पैलेस की बात करेंगे, उसके बाद इसको प्रेयर हॉल बनाया गया और उसके बाद श्राइन भी बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर जो सैक्रेड रैलिक है वो किस तरीके से यहाँ पर आया, किस तरीके से सबसे पहले किसके पास था, ये सारी हिस्ट्री मैंने यहाँ पर मेंशन की है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, किस तरीके से ये यहाँ पर फाइनली पहुँचा, पहले कहाँ पर था, फिर किस तरीके से, फिर किस तरीके से औरंगजेब ने इसको लिया, फिर फाइनली कहाँ पर पहुँचाया कश्मीर में। तो ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट आप देख लेंगे थोड़ा सा ये किसके साथ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है खानगाह मौला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, द फर्स्ट एवर वुडन आर्किटेक्चर, इट इज अ फर्स्ट वुडन अगर वुडन आर्किटेक्चर की बात करेंगे आपको पूछा जाएगा फर्स्ट एवर वुडन आर्किटेक्चर, दैट्स अ मॉस्क, लेकिन कौन है, दैट इज द खानगाह मौला। ये कश्मीर में है, इट इज नोन एज खानगाह मौला और इट इज नोन एज द
शाह हमदान मस्जिद, शाह हमदान, ठीक है नहीं, इट इज एक्चुअली मीर सईद अली हमदानी, मीर सईद अली हमदानी को कहा जाता है शाह हमदान। अब इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया, क्या आर्किटेक्चर है, वो हमने कहा इट इज अ वुडन आर्किटेक्चर, द फर्स्ट एवर वुडन आर्किटेक्चर, ऐसा कहा जा सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुडन मॉस्क जो है या वुडन आर्किटेक्चर्ड मॉस्क जो है वो कौन सी है और किसने कंस्ट्रक्ट किया है, किसके साथ एसोसिएटेड है, किसको डेडिकेट किया गया है, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारी पास इसको कहते हैं खानकाह मौला भी कहते हैं या शाही हमदान मस्जिद भी कहा जाता है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि अब एक बार पूछा जाएगा कि शाही हमदान मस्जिद जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन आपने पढ़ा होगा खानकाह मौला, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, ये जस्ट इस तरीके से कि लेट अस सपोज दैट ये इस तरीके से झेलम है, इस साइड आपको दिखेगी पत्थर मॉस्क और इसके जस्ट अपोजिट आपको दिखेगा खानकाह मौला, ये इस तरीके से आसपास हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वुडन एग्जाम्पल ऑफ द वुडन आर्किटेक्चर एंड इज डेकोरेटेड विद पेपर मैशी, ये हम डिस्कस करेंगे पेपर मैशी क्या होता है कल्चर में, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन जो था, कंस्ट्रक्शन किया था सुल्तान सिकंदर ने। सुल्तान सिकंदर सो ये शाहबरी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है नहीं। सुल्तान सिकंदर ने इसको कमीशन किया था। तो अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है किसने कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इज सुल्तान सिकंदर, किसने कमीशन किया। अगर पूछा गया कि किसने इसका कंस्ट्रक्शन जो है फिर बाद में किसने कंप्लीट किया था, दैट इज मीर सईद अमदाली, मीर सईद अली हमदानी के सन मीर मोहम्मद हमदानी ने। लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट क्यों किया गया था, इन द मेमोरी ऑफ शाह हमदान, जिसको मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद बहुत बार इसका क्या कहते हैं कि डिस्ट्रॉय हुआ फायर की वजह से, फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया। तो ये वाला पॉइंट जो है जो फाइनली रिकंस्ट्रक्ट अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो रिकंस्ट्रक्ट किया था सुल्तान हसन शाह ने, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इन 1730 में रिबुल बाय अब्दुल बरकत खान, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, मे भी पूछा जाएगा लेकिन बहुत रेयरली है, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है इसलिए मेंशन किया। लेकिन आपको ये जो पहली वाले पॉइंट्स हैं ये आपको माइंड में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेमस प्लेस हमारे पास है दैट इज जामिया मस्जिद, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद हमारी पास है कश्मीर में, वो एंटायर जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी जामिया मॉस्क है दैट इज जामिया मस्जिद श्रीनगर। जामिया मस्जिद श्रीनगर जो है ऑब्वियसली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ लोकेटेड इन शहर खास, नोहाटा जिसको कहते हैं, शहर खास मीन्स ओल्ड सिटी का पार्ट जो है। इट वॉज बिल्ड बाय सुल्तान सिकंदर शाहबरी सैम 1394 1402 या 1404 में इसको कंप्लीट किया था मीर मोहम्मद हमदानी ने। मतलब यह है कि सिंपल भाषा में हमारे पास जामिया मॉस्क जो है उसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था, सुल्तान सिकंदर ने। जैसे ये खानकाह मौला को भी उसने ही कंस्ट्रक्ट किया, मतलब कमीशन किया था, रूलर था लेकिन कंस्ट्रक्ट दूसरे करेंगे तो, लेकिन रूलर का ही ऑप्शन में आता है कि सुल्तान सिकंदर शाहबरी। किसको डेडिकेट किया था खानकाह मौला, दैट वाज मीर सईद अली हमदानी। अब यहाँ पर जो है ये मॉस्क है किसी को डेडिकेट नहीं की गई है, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि आपको कहना है कि ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद अगर कंप्लीशन का पूछा गया तो मीर मोहम्मद हमदानी, मीर मोहम्मद हमदानी के कहने के बेसिस पर बहुत सारी मॉस्क जो है कंस्ट्रक्ट की थी सुल्तान सिकंदर ने। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, इट वाज रेनोवेटेड एंड एक्सटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। उसके बाद सुल्तान सिकंदर के बाद उसका जो नेक्स्ट सक्सेसर था हमारे पास सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो था वो सन था सुल्तान सिकंदर का। उसके बाद इसी मॉस्क को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, रेनोवेट किया, जिसको बादशाह भी कहते हैं, हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो हमारे पास प्रेजेंट स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट वर्जन में, हम ये नहीं कह सकते एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो मॉस्क जो है दैट वाज प्रेजेंटेड बाय कंस्ट्रक्ट बाय मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर, ठीक है कि नहीं, उसने कंस्ट्रक्ट किया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न टाइम्स में इट वाज रेनोवेटेड बाय द महाराजा प्रताप सिंह ने भी थोड़ा सा रेनोवेशन यहाँ पर किया था। मतलब मॉडर्न टाइम में भी हमारे पास रूलर्स जो थे उन्होंने भी कंस्ट्रक्ट, या हम क्या कंस्ट्रक्ट नहीं कह सकते हैं, रेनोवेट किया था। लेकिन हमारे पास सिख रूल के दौरान कि ये हमारे पास मॉस्क जो थी इसको बंद किया गया था ड्यूरिंग महाराजा रंजीत सिंह ने। लेकिन रूलर कौन था, मतलब उस टाइम गवर्नर यहाँ पर कौन था, गवर्नर दीवान मोतीराम। दीवान मोतीराम जो था बहुत इंटॉलरेंट गवर्नर था सिख रूल के टाइम पे, मतलब मोस्ट ऑफ द गवर्नर इंटॉलरेंट ही थे। फिर लास्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास गवर्नर आते हैं वो थोड़ा सा टॉलरेंट थे, लेकिन मोस्ट यहाँ पर इंटॉलरेंट थे। जब सिख रजीम यहाँ पर थी जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद सिख रूल के दौरान ही हमारे पास लास्ट में हमारे पास मुस्लिम यहाँ पर गवर्नर आ जाते हैं सिख रूल के अंडर ही। उस टाइम पर इसको रीओपन किया था, वाज रीओपन बाय द गुलाम मोहिउद्दीन, दैट वाज लास्ट सिख गवर्नर। अब देखो ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि लास्ट सिख गवर्नर कौन था, तो यहाँ पर भी आप याद रख सकते हैं गुलाम
मोहिउद्दीन लास्ट गवर्नर थे और वो लास्ट सिख गवर्नर था, उसने रीओपन किया था। लेकिन अगर ऐसा पूछा गया कि किस टाइम पर जामा मॉस्क ने फेस किया था क्लोजर, दैट वाज ड्यूरिंग सिख रजीम, मींस ड्यूरिंग द महाराजा रंजीत सिंह, और किसने क्लोज किया था? दीवान मोती राम, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पत्थर मॉस्क। पत्थर मॉस्क जो हमारे पास है, पत्थर मॉस्क है ओल्ड सिटी श्रीनगर में। इसको लोकली कहा जाता है नौ मस्जिद। क्या कहा जाता है? ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये मुगल एरा के दौरान जो है कंस्ट्रक्ट की गई है। किसने कंस्ट्रक्ट की है? नूरजहां ने। ये भी कहाँ पर है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। अभी मैंने आपको कहा अपोजिट टू खानकाह मौला। किसने बिल्ड की थी? नूरजहां, जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां ने। हो गए 2-3 पॉइंट। जैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर लोकेटेड है, उसके बाद किसने कंस्ट्रक्ट किया है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अदर मॉस्क के अलावा अगर यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे तो एंटायर ये जो मॉस्क है पूरी क्या कहते हैं कि स्टोन पूरा एंटायर, इवन रूफ की अगर हम बात करेंगे, रूफ तक हमारे पास स्टोन है कार्व्ड, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर यूनिकनेस और एक ये है कि इट हैज 9 आर्चेस, जिसको मेहराब कहा जाता है। इसमें सैम सेक्शन में 9 मेहराब्स आपको दिखेंगे, 9 आर्चेस दिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है अली मॉस्क। अली मॉस्क जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई थी चक डायनेस्टी के दौरान, दैट इज सुल्तान हसन शाह चक, ठीक है नहीं। इट इज सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क आफ्टर जामिया मॉस्क। इट शोज अ यूनिक सिंथेसिस ऑफ कश्मीर सेंट्रल एशियन वुडन आर्किटेक्चर। ये आप ध्यान रखेंगे किसने कंस्ट्रक्ट किया था। या फिर उसके बाद अखुंग मुला मॉस्क वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, बस इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये 2 पॉइंट्स। बिल्ड बाय दारा शिकोह 16, और उसके बाद इट इज मॉस्क इन अ मॉस्क, ठीक है नहीं, इट इज मॉस्क इन अ मॉस्क, ये आपको ध्यान रखना है। अखुंग मुला मॉस्क जो है इसको कहा जाता है इट इज अ मॉस्क इन अ मॉस्क एंड वाज बिल्ड बाय दारा शिकोह, built of grey limestone, that's not very much important। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्राइन जो है दैट इज चरारी शरीफ। चरारी शरीफ जो है ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज डेडिकेटेड टू शेख नूरुद्दीन नूरानी, या जिसको नंदरशी भी कहा जाता है, जिसको सुल्तानुल आफरीन भी कहा जाता है, आलमदार कश्मीर मीन फ्लैग बेरर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये सारे नाम आप याद रखेंगे, और ये नाम याद रखेंगे चरारी शरीफ जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो कि हमारी पास उत्पल डायनेस्टी के दौरान कंस्ट्रक्ट किए गए थे, दैट इज अवंतीपुरा टेम्पल्स। उसमें हमारे पास आ जाता है जयष्टेश्वर नहीं, अवंतेश्वरा टेम्पल, अवंती स्वामी टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स हमारे पास, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम 2 पे फोकस करते हैं। ये कहाँ पर हमारे पास है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। अवंतीपुरा टाउन वाज फाउंडेड बाय द किंग अवंती वर्मन, उत्पल डायनेस्टी, हमें पता है। ही बिल्ट अ टेम्पल हियर डेडिकेटेड टू विष्णु नोन एज। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर टेम्पल जो है कौन कौन से कंस्ट्रक्टेड किए गए थे। जैसे कि हमारे पास पहला विष्णु को डेडिकेट किया हुआ टेम्पल जो है दैट इज अवंती स्वामी। लेटर उसके बाद शिव डेडिकेट टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया यहीं पर अवंतीपुरम, दैट इज अवंतेश्वरा टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट फेमस सब जानते हैं दैट इज अमरनाथ केव टेम्पल। इट्स अ केव टेम्पल, इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ सारी चीजें एसोसिएटेड जो है वो आपको डिस्कस करना है, माइंड में रखना है। सबसे पहली चीज ये है कि क्योंकि आज जो हमारे पास है क्या कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो मैं भी अगर आज वाला एग्जाम कोई आ गया तो इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, आपको सबसे पहले पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इसके साथ एक लीजेंड एसोसिएटेड है कि यहाँ पर इट इज सैड दैट इन दिस केव वेयर शिवा टोल्ड अबाउट द सेक्रेट ऑफ लाइफ टू हिज वाइफ पार्वती। ये जो लेजेंड एसोसिएटेड है ये भी आप माइंड में रखेंगे, कौन से टेम्पल में या कहाँ पर ये लेजेंड जो है शिव ने पार्वती को कहा था सेक्रेट अबाउट द लाइफ, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पास जो है महागुनास पास, जब हम पर विजिट करते हैं तो ये पास क्रॉस करनी पड़ती है जाके। इनिशियल बेस कैंप जो हमारे पास है वो है बाल्टल पहलगाम, ये भी इसके एसोसिएटेड है। ऑन इट्स वे लाइज द फेमस शेषनाग लेक, हमने डिस्कस, ये सारी चीजें हमने लेक्स में डिस्कस किया है। उसके बाद पिलग्रिम्स मैनली विजिट, अब ये पॉइंट जो हमारे पास है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। ये पॉइंट पिलग्रिम्स मैनली विजिट ऑन द साइट ऑन द ओकेजन ऑफ श्रावण मेला, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर विजिट जब यहाँ पर लोग विजिट करते हैं, ठीक है नहीं, यहाँ पर इस साइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर कौन सा कोई पर्टिकुलर ओकेजन तो होगा, उस ओकेजन पर वो विजिट करते हैं, दैट इज श्रावण मेला। इसके अगर आप ये याद भी रखेंगे थोड़ा सा डेट जुलाई और अगस्त के आसपास, और ये एक्चुअल में श्रावण जो है इट इज अ होली मंथ ऑफ श्रावण, ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है श्रावण एक मंथ है, जिस तरीके से हमारे पास जुलाई अगस्त एक्सेट्रा है, इसी तरीके से हमारे पास ये भी है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी पास रिलीजियस प्लेस जो है जिसके बेस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। पहला पॉइंट ये याद आपको रखना है क्योंकि ये प्लेस के बेस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज आल्सो नोन एज द रंगिया देवी टेम्पल, इट इज आल्सो लोकेटेड द
लोकेटेड रंगे देवी टेम्पल, ये भी आपको ये लोकेटेड इन अ विलेज तुलमुल इन गांधरबल। अब यहाँ पर प्लेस आपको याद रखना है, उसके बाद इसका दूसरा नाम भी क्या है, उसके बाद किस डेटी के साथ एस्ट्रोडिया किसको डेडिकेट किया गया है। इट इज डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस खीर भवानी विच इज आल्सो कॉल्ड एज रंग्या देवी और रजना देवी आर मिल्क गॉडेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग टेंपल इज डेडिकेटेड टू मिल्क गॉडेस, अब आपको पता ही नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इज कंस्ट्रक्टेड आवर सैक्रेड स्प्रिंग, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है, वो कुछ टाइम पर अपना कलर जो है वो चेंज करता है, उसके ऊपर ही बनाया गया है। अब ये टेम्पल जो है किसने कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट वॉज बिल्ड बाय महाराजा प्रताप सिंह एंड रेनोवेटेड बाय महाराजा हरि सिंह। ठीक है, रेनोवेशन के बेस पर वो क्वेश्चन फिलहाल के लिए नहीं आएगा, लेकिन किसने कंस्ट्रक्ट किया है खीर भवानी टेम्पल, महाराजा प्रताप सिंह ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी अगर हम कल्चर में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट मेला जो है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कहते हैं खीर भवानी मेला। ठीक है, लेकिन किस ओकेजन पे, इट इज सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी हिंदूज मीन कश्मीरी पंडित्स ड्यूरिंग ज्येष्ठ अष्टमी। ठीक है नहीं, इस दौरान हमारे पास यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फेमस, वर्ल्ड फेमस हमारे पास कुछ, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंस हमारे पास सन टेम्पल्स है, तो उसमें से हमारे पास सन मार्टन सन टेम्पल, मार्टन जगह नाम है, इट इज अ सन टेम्पल, इज लोकेटेड अनंतनाग। ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ये कंस्ट्रक्ट किया था जिसको हम फेमस रूलर कहा जाता है ललित आदित्य मुक्तपिदा, कारकोरा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है कल्चर की ओर, कश्मीर कल्चर की ओर, डेवलपमेंट की ओर, बहुत सारी चीज़ों की ओर। मतलब वॉरियर भी था, उसके बाद एफिशिएंट रूलर भी था, कंस्ट्रक्शन, उसको बिल्डर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। दैट इज ललित आदित्य मुक्तपिदा। तो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य मीन सन गॉड, वाज बिल्ट बाय थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कारकोटा। अभी मैंने कहा ललित आदित्य मुक्तपिदा, जिसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है नहीं, उसकी मतलब जो कंट्रीब्यूशन है उसके एज अ वॉरियरशिप की अगर हम बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटरशिप की अगर हम बात करेंगे, या डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, तो उसके बेस पर। उसके बाद इस को कहते हैं पांडव लैडिन या पांडव लाड़ी भी हम इसको कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले यहाँ पर पांडव्स ने एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था। इससे पहले जब हम महाभारत पीरियड पढ़ते हैं इसमें कश्मीर हिस्ट्री में, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द सुल्तान सिकंदर शाहमीरी। ये कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर जो शाहमीरी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिसका अभी हमने डिस्कस किया, उसने यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसी के साथ जो है, दैट इज आर्किटेक्चर। ये आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ कश्मीरी, क्लासिकल, गंधारन, गुप्ता एंड चाइनीज। इट्स अ मिक्स। उसके बाद ममलेश्वर टेम्पल जो है, ये भी अनंतनाग में है। इट इज़ लोकेटेड ममल पहलगाम। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर लिदर। इट इज़ डेडिकेटेड टू शिव। ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ममलेश्वर टेम्पल जो एटलीस्ट इतना याद रखेंगे कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बावन टेम्पल, ये भी आप याद रखेंगे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद कौसरनाग, वैसे ये टेम्पल नहीं है, ये यहाँ पर क्यों आया है ये हमने डिस्कस किया है। उसके बाद महारानी टेम्पल, आप अगर गुलमर्ग गए होंगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग में आप बेस पर देखेंगे, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल पास्चर लैंड में हमारे पास एक टेम्पल है, महारानी टेम्पल है। ये कंस्ट्रक्ट किया है, ये मॉडर्न टाइप पे कंस्ट्रक्ट किया है। इट्स आल्सो इज द मोहिनीश्वर शिवालया टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। इट वॉज बिल्ड बाई मोहिनी बाई सिसोदिया, जो कि वाइफ थी महाराजा हरि सिंह की। उसके बाद छोटा अमरनाथ, ये आपको इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखना है। छोटा अमरनाथ या इसको दानेश्वर जो टेम्पल है, दानेश्वर टेम्पल को लोकली छोटा अमरनाथ कहा जाता है। इट इज डेडिकेटेड टू, ध्यान रखना कहाँ पर है, बांडीपुरा में। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट इन जम्मू एंड कश्मीर विच आर आल्सो एज टूरिस्ट साइट्स। तो ये हमने डिस्कस किया है। तो इसी से हमारे पास इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सीरीज जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, या हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाएगा, that will most probably be this history of जम्मू एंड कश्मीर। अगर नहीं तो MCQs हम इसके बेस पर डिस्कस करेंगे।